सपने जैसा लग रहा था। आंगन में धूप हल्के हल्के फैल रही थी, फूलों की कतारों से खुशबू आ रही थी। राजकुमारी लैला आंगन के बीच खड़ी थी, बस हल्की सी मधुर धुन गुनगुना रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। जैसे ही वह गुनगुनाती, आसपास के फूल और भी ताजा लगने लगते, कुछ पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगती। लैला की पूरी दुनिया उसका छोटा भाई राजकुमार समर था। और जहाँ जाती समर को अपने साथ रखती, उसे हंसाना, उसके साथ खेलना, उसकी देखभाल करना, यही उसकी खुशी थी। लैला ने समर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, समर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आज हम बाग में छुपा छुपी खेलेंगे। समर यह सुनते ही जोर से हंस पड़ा और तुरंत भागने लगा। लैला भी हंसते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी। दोनों कभी पेड़ों के पीछे छिपते, कभी फव्वारों के पास घूम जाते। समर आगे आगे भाग रहा था और लैला उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उनकी हंसी से पूरा आंगन गूंज रहा था। तभी अचानक दौड़ते दौड़ते समर के कदम लड़खड़ा गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। पहले तो लैला को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। समर की आंखें बंद थीं और उसका शरीर बिल्कुल शांत था। लैला दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने उसे हिलाया, उसके गाल थपथपाए। समो प्लीज, ऐसा मजाक मत करो। लेकिन समर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। वैद्य बुलाए गए। वे समर की नब्ज देखते, उसकी सांस जांचते, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही। रानी पास ही बैठी, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वह बार बार समर के सिर पर हाथ फेर और भगवान से प्रार्थना करती। दिन बीतने लगे। एक दिन, फिर कई दिन, फिर हफ्ते गुजर गए, लेकिन समर की आंखें नहीं खुली। वह एक ऐसी नींद में डूबा हुआ था जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन वह रोते हुए लैला से बोली, मेरे बच्चे को क्या हुआ? कोई तो इसे जगाओ। लैला, क्या तुम्हारी आवाज भी इसे नहीं जगा सकती? लैला अपने भाई के पास बैठ गई। उसने पहले की तरह फिर से गुनगुनाना शुरू किया। कभी धीमी धुन, कभी दर्द भरी धुन। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहती थी। लेकिन समर की नींद नहीं टूटी। तभी अचानक महल का माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, रोशनी कम होने लगी। दीवार पर एक अजीब सा डरावना साया उभर आया। अचानक जोर से बिजली कड़कड़े भयानक दायन कमरे में प्रकट हुआ। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी हंसी दिल दहला देने वाली थी। दायन ने ठहाका लगाकर कहा, ये कोई आम नींद नहीं। हाय रानी, ये मौत की पहली सीढ़ी है। सिर्फ मैं इसे बचा सकती। तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस मेरे बेटे की जान बचा लो। की नजर लैला पर टिकी। सौदा राजा से नहीं, इस शहजादी से होगा। लैला, मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे महल के आंगन के पार है। लैला ने बिना देर किए हाँ कह दी। उसे लगा कि वह कुछ भी सह ले, बस उसका भाई ठीक हो जाए। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। दायन ने एक काला जाल लैला की ओर फेंका। लैला का गला कस गया, वह तड़पने लगी। दायन हंसते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, आंगन के पार का मतलब है संजीत की सरहद, यानी तुम्हारी आवाज। लैला ने चीखना चाहा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे, पर उसकी चीख खामोश थी। दायन ने उसकी आवाज को एक कांच की डिब्बी में बंद कर। उसी पल समर ने आंखें खोल दी। पूरा महल खुशी से भर गया, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि लैला हमेशा के लिए चुप हो चुकी थी। इसके बाद दायन ने रानी पर जादू कर दिया। रानी का दिल बदल गया। अब उन्हें लैला अपनी बेटी नहीं, बल्कि एक बुरा साया लगने लगी। गुस्से में रानी ने आदेश दिया, इस गूंगी लड़की को मेरी आंखों से दूर करो। यही वो मनहूस है जिसने मेरे बेटे पर जादू किया था। सिपाही उसे धक्के देते हुए ले गए। लैला रोती हुई अपनी माँ की ओर देखती रही, लेकिन रानी ने मुंह फेर लिया। रात के अंधेरे में लैला अकेली जंगल में भटकती रही। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे। दर्द और डर से उसका दिल टूट चुका था। आखिर वह एक ऊंची चट्टान पर पहुंची। नीचे सिर्फ अंधेरा था। वहीं उसे पता चला कि एक फूल, मूनलिट लिली, ही उसकी आवाज वापस ला सकता है। लेकिन वह फूल उस पार जहां दुश्मन सिपाही खड़े थे, और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। चांदनी फूल सच था और उसके चारों ओर खड़ा पहरा भी। क्या बिना आवाज के लैला अपनी किस्मत बदल पाए? क्या चांदनी फूल तक पहुंचना मुमकिन होगा? और क्या वह फिर कभी वही बनेगी जो कभी थी?